जय सीता। हनुमान जी की जय हो। श्री बालाजी महाराज की। हनुमान जी के व्रत, हमें हनुमान जी के व्रत क्यों करने चाहिए, या हमें हनुमान जी के व्रत किस विधि से करने चाहिए, हनुमान जी के व्रत हमें कितनी संख्या में करने चाहिए। अभी जैसे बहुत से हमारे जानकार भी हैं या हमारे अन्य मित्र भी होंगे, यूट्यूब पे फेसबुक पे बहुत से लोग व्रत करते हैं हनुमान जी और बहुत सालों से करते हैं, लेकिन फिर भी उनको फल नहीं मिल पाता। अभी उनका फल क्यों नहीं मिल पाता, हम क्या करें कि हमें उनका फल प्राप्त हो। ऐसी कौन सी विधि है, हम किस विधि से हनुमान जी के व्रतों को करें कि हमें उनका फल प्राप्त हो। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे मित्रों। हनुमान जी के व्रत की विधि किस तरीके से करें हमें फल मिले। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। हनुमान जी का जाप करने से, सुमरन करने से सभी प्रकार के संकट कट जाते हैं। मित्रों देखिए, हनुमान जी के जो व्रत हैं वो मंगलवार को किए जाते हैं। और मंगलवार को क्यों किया जाता है, क्योंकि बताते हैं कि हनुमान जी का जो जन्म है वो मंगलवार के दिन हुआ था, इसीलिए हनुमान जी का व्रत मंगलवार के दिन किया जाता है। हनुमान जी के व्रत की संख्या में कितनी करनी चाहिए। देखिए मित्रों, वैसे तो हम हनुमान जी के व्रत 11, 21 और 41 की संख्या में कर सकते हैं। वैसे तो इसमें जो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है वो है 41 दिन, और उससे कम होता है मित्रों 21 दिन। क्योंकि हनुमान जी के जो व्रत हैं हमें कम से कम 21 दिन के लिए तो करने ही करने चाहिए। 21 से कम हमें व्रत हनुमान जी के नहीं करने चाहिए। अब हनुमान जी के व्रत हमें करने कैसे चाहिए, मतलब हम उनको शुरू कैसे करें। हनुमान जी के जो व्रत है हम किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से हमें शुरू करने चाहिए, यानी कि अमावस्या के बाद जो मंगलवार आता है उसी दिन हमें हनुमान जी के व्रत शुरू करने चाहिए। और एक दिन पहले ही हमें पवित्र हो जाना चाहिए, यानी कि जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उसके एक दिन पहले ही आपको शुद्ध होना है। शुद्ध का मतलब आपको ब्रह्मचारी का पालन करना है, प्याज लहसुन छोड़ देना है, इधर उधर की बातें छोड़ देनी। एक दिन पहले ही आपको शुद्ध होना पड़ेगा, क्योंकि अगले दिन आपको हनुमान जी के व्रत करने हैं। अभी व्रत कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपके घर में मंदिर होगा, सबके घर में होता है। हनुमान जी की मूर्त होगी, सबके घर में होती है। नहीं है तो आपको लेके आनी है, और नहीं तो एक चौकी आप ले आइए, चौकी बना लीजिए और हनुमान जी की मूर्ति को, हनुमान जी की जो तस्वीर होती है, एक लाल कपड़ा बिछा के उस पर स्थापित कीजिए। क्योंकि हनुमान जी की जो मूर्ति है वो लाल कपड़ा बिछा के, लाल कपड़े पर ही स्थापित करनी चाहिए। उसके बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प के बारे में बहुत सी वीडियो बनाई हुई हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। हाथ में जल लीजिए, अपना नाम बोलिए, पिताजी का नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, अपने स्थान बोलिए, और जिस मनोकामना से आप व्रत कर रहे हैं, मनोकामना बोलते हुए जल को जमीन पर छोड़ दीजिए। ये आपका संकल्प होता है कि मैं इतने दिन के लिए संकल्प ले रहा हूं, मैं इतने व्रत आपके करूंगा। संकल्प हो गया। और अब बात आती है भाई, हम उसमें भोग क्या लगा सकते हैं। हनुमान जी को आप गुड़ चने का भोग लगा सकते हैं मंगलवार को। और आपको हनुमान जी के इस व्रत में अगर आपको सुबह समय लग रहा है तो बहुत अच्छा है, आपको सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए मित्रों। और नहीं तो आप शाम को भी कर सकते हैं। जब ये हम व्रत करेंगे तो इसमें हमें एक मंगलवार की व्रत कथा भी सुनानी पड़ती है। पहले आप व्रत कथा कीजिए, उसके बाद आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए। ठीक है, ये होगी एक विधि हनुमान जी की कि हमें किस तरह से हनुमान जी का व्रत करना है, कितनी संख्या में करना है, और कैसे हम हनुमान जी के व्रत कर सकते हैं। अब इसके फायदे भी तो बताता हूं आपको। देखिए, हनुमान जी के जो व्रत हैं वो मंगलवार को किए जाते हैं, क्योंकि मंगलवार को हनुमान जी का व्रत जन्म हुआ था। लेकिन इसके साथ साथ ये जो व्रत हैं वो हमें
मंगल देव यानी कि मंगल की वजह से हमारे ज्योतिष शास्त्रों में जो ग्रह हैं, 12 राशियां हैं ग्रह के अनुसार, तो जो मंगल की वजह से जो परेशानियां हमारे जीवन में आती है उनसे भी हमें मुक्ति मिलती है। क्योंकि मंगल जिसका भारी होता है, सही नहीं होता है, अच्छे फल नहीं देता है, तो उस पर कर्ज की स्थिति बनती है, अवश्य विवाह शादी में रुकावट आती है। तो जब मंगलवार के हम व्रत करते हैं तो हमें उन चीजों से भी मुक्ति मिलती है। और साथ में अगर किसी पे शनि के कोई दोष चल रहा है, शनि का कोई दोष है, उससे भी हमें बहुत ज्यादा मुक्ति मिलती है इससे। क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा रामायण में कि शनिदेव महाराज ने हनुमान जी को वचन दिया हुआ है कि आपको जो पूजेगा उनको मेरी क्रूर दृष्टि नहीं सताएगी। तो इससे आपको उसमें भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, बहुत ही ज्यादा। और जो मंगलवार की एक व्रत कथा है, वैसे तो बहुत सारी व्रत कथाएं हैं, लेकिन एक छोटी सी व्रत कथा मैं आपको बता रहा हूं मित्रों। मंगलवार के दिन एक बताते हैं कि कोई बुढ़िया थी और वो मंगलवार के व्रत रखती थी। लेकिन पहले क्या होता था, जैसे कच्चे मकानों में लोग रहते थे, जिस तरह मंगलवार को दाढ़ी नहीं बनाते, बाल नहीं काटते, उसी तरह से मंगलवार के दिन पहले लिपाई नहीं की जाती थी। यानी कि जिस तरह हम पोछा लगाते हैं ना, उसी तरह पहले कच्चे मकानों में गोबर और मिट्टी से लिपाई की जाती, लिपा जाता था पूरे घर को, यानी फर्श को, घर को, इस तरह से। तो मंगलवार को वो सब नहीं किया जाता था। तो एक बुढ़िया बहुत दिनों से मंगलवार के व्रत रखती थी। तो एक बार मंगल देव जी ने सोचा कि इस बुढ़िया की परीक्षा लेते हैं, क्या ये अपनी भक्ति में, अपनी पूजा में सफल है। तो मंगल देव जब उनके घर पे पहुंचते हैं एक साधु का वेश बनाकर, वो उस बुढ़िया को आवाज लगाते हैं, बुढ़िया बाहर आती है। बुढ़िया ने उनको कुछ खाने के लिए देने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि माता मैं स्वयं बनाता हूँ और स्वयं ही खाता हूँ, अपने हाथ से बना के खाता हूँ। उन्होंने कहा कि आप यहाँ थोड़ी सी जगह पे पोछा कर दीजिए ताकि मैं यहाँ अपना खाना बना लूँ। लेकिन बुढ़िया ने मना कर दिया कि आज तो मंगलवार है और मेरा व्रत भी है और मंगलवार में पोछा नहीं करते। तब वो साधु भेष में मंगल देव जी ने कहा कि आप मेरा अपमान कर रही हैं, मेरा कहा नहीं मान रही हैं, मैं आपको श्राप दे सकता हूँ आपको। लेकिन उन्होंने कहा मुझे तो खाना बनाना है, मैं कैसे बनाऊं। तो बुढ़िया ने कहा आप उससे खाना बनाएंगे, मैं आपको वचन देती हूँ, तो आप कहीं और मैं आपका इंतजाम करूंगी जहाँ आप खाना बना। लेकिन साधु महात्मा बोल रहे थे पोछा लगाए, उन्होंने नहीं लगाया, वो मना कर। तब साधु ने कहा ठीक है, आपका लड़का है, बोली हाँ, तो उसकी पीठ पर एक चूल्हा बनाओ, मैं उस पर खाना बनाऊंगा। माता जी जो बुढ़िया थी वचनबद्ध थी और उनका लड़का भी बड़ा आज्ञाकारी था। तो उन्होंने अपने लड़के को आवाज लगाई, लड़का आ गया और उन्होंने ऐसे ऐसे बताया और उन्होंने उनकी पीठ पर एक चूल्हा बना दिया भोजन बनाने के लिए। और बुढ़िया उदास होती हुई बेचारी अपने अंदर चली गई। कुछ देर बाद जब मंगल देव महाराज ने आवाज लगाई कि माता आप प्रसाद ले ले, बुढ़िया तो आई, बोली आप मुझे क्यों बुला रहे हो, मैं पहले ही दुखी हूँ। ऐसे भाई किसी के बच्चे के पीठ पर भोजन की बात आती है तो कितनी दुखी होगी वो माँ, और अपने लड़के को भी बुला ली। तो माता जी ने कहा महाराज जी क्यों मजाक कर रहे हो, लड़का तो मैंने पहले ही आपको पास भेज दिया था खाना बनाने के लिए। बोला नहीं माता जी आप आवाज लगाएं। तो उसने लड़के को आवाज लगाई तो उनका लड़का अंदर से आया, वो हैरान हो गई। तब बुढ़िया ने कहा कि महाराज जी आप कोई साधु महात्मा ऐसे वैसे तो है नहीं, आप कौन है, आप हमें दर्शन दें। तब मंगल देव महाराज ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें कहा कि मैं आपकी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ और आप हमसे वर मांगे। बुढ़िया ने अपने जो एक सामाजिक जीवन में जिन जो जरूरत होती है अपने लिए, बच्चों के लिए, वो सब मांगा। लेकिन उन्हें साथ में ये भी मांगा कि मैं सदा मंगल के व्रत करती रहूं और पूर्ण श्रद्धा से मेरे व्रत पूर्ण हो। तो इस तरह से एक ये मंगल देव की कहानी भी है। अब मित्रों आपको क्या करना है, आपको 21 जब मंगलवार के व्रत हो जाते हैं आपके, अब बात आती है मित्रों उद्यापन की, क्योंकि इसमें उद्यापन किया जाता है।
तो 21 मंगलवार के व्रत पूरे होने के बाद देखो, जो प्रसाद है वो तो सभी बांटते हैं भाई, आप लड्डू ले जाए अपनी श्रद्धा के अनुसार बांटे उस दिन। लेकिन आपको एक कार्य और करना है, वो कार्य करना है शाम के समय, क्योंकि व्रत तो पूरे दिन रहेगा। शाम को आपको 7 नारियल लेके जाने हैं और वो नारियल अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वार के किसी भी हनुमान जी के मंदिर में आपको अर्पण करके आने। और वहां पे अगर हनुमान जी ऐसे हैं जहां पे चोला चढ़ाया जाता है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आप वहां पर जो सेवक होते हैं, जो पंडित जी होते हैं, उनसे बात करके हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़वाएं। इसके साथ साथ एक कार्य और हो जाए तो भाई वारे के न्यारे हैं। वो कैसे? वैसे तो मिलती नहीं है ओरिजिनल मालाएं, एक रक्त चंदन की माला जो अफोर्ड कर सकता है आप लेके आए और उसी दिन हनुमान जी के वहां चरणों में लगा के उस माला को धारण करें। अगले 7 दिनों तक धारण करे रखें। 7 दिनों के बाद उस माला को निकाल के अपने मंदिर में रख दें और उसके बाद जब कभी भी आप व्रत करें मंगलवार का, तो मंगल के दिन तो उस माला को पूरे दिन आप धारण करें। और मित्रों, मंगलवार के व्रत में जो सबसे बड़ी बात होती है, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन आपको अवश्य करना होता है। ब्रह्मचर्य का पालन, बहुत से लोग एक ही चीज को सोच लेते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही कई बातें होती है इसमें। किसी को गलत नजर से नहीं देखना, किसी को अपनी जुबान से गलत नहीं बोलना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, ये सब बातें ब्रह्मचर्य में आती हैं। तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना होता है। तो इस तरह से आप हनुमान जी के व्रत करके मंगल ग्रह से होने वाली समस्याओं से भी मुक्ति पा सकते हैं। और साथ में इसके आप शनि ग्रह से होने वाली समस्याओं से भी मुक्ति पा सकते हैं। तो इस तरीके से, इस विधि से आप मंगलवार का व्रत करें और अपनी समस्याओं से मुक्ति पाएं, क्योंकि हनुमान जी सभी समस्याओं से आपको मुक्त करते हैं। इसीलिए उनका नाम संकट मोचन है। और व्रत में आप उनकी भोग लगाएं, आरती करें। ये तो एक नॉर्मल बातें सबको पता होती है, बताने की आवश्यकता नहीं है हमें। तो इस तरह से आप हनुमान जी की पूजा करें मित्रों, और अपने जीवन को सफल बनाएं। मेरे मित्रों को एक बार फिर जय श्री राम, जय हनुमान जी। बालाजी महाराज की कृपा पर बनी रहे, आप सदैव सुखी रहे, स्वस्थ रहे। जय जय श्री सीताराम, राम राम जय जय श्री।